बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, देखें इसमें, अब ये देखें, ये फॉर्मेट बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको a कह देते हैं, इसको b कह देते हैं, ये भी a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। नीचे बन रहा है फॉर्मेट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और कह रहा है कि आंसर क्या है। अच्छा, ये बात ये देखेंगे, गिवन एक्सप्रेशन जो है वो ये फॉर्म बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये जो है वो एक्सप्रेशन बन रही है। अच्छा, ये देखें, ये जो ऊपर वैल्यू है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको इकट्ठा करके, या ये जो है वो फार्मूला है जो कि बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, यानी ये फार्मूला है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे जो है वो नीचे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी, ये दोनों जो है वो कट जाएंगे, इससे पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा 2। तो हमारा जो आंसर है इसका वो 2 है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8597 माइनस, अगर आप क्या करें तो जो आंसर है वो इसके बराबर होगा 7429 माइनस 4358। अच्छा, सबसे पहले तो आप इसको अब करने के एक से ज़्यादा तरीक़ेकार हो सकते हैं, और एक तरीक़ेकार तो ये है कि ये वैल्यूज़ इसको आप x रख दें, और x जो है वो x को इस तरफ ले आएँ और ये x प्लस हो जाएगा, और ये जो बाकी तीनों वैल्यूज़ हैं एक तरफ ले जाएं। तो इस तरह जो है आप इसको अलजेब्रिक फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। मसलन मैं इसको यूँ बनाता हूँ, 8597 माइनस x इक्वल्स टू 7429 माइनस 4358। ये अब अगली इक्वेशन में मैं x को इधर ही रख लेता हूँ, माइनस x हो जाएगा मेरे पास 7429 माइनस 4358। अच्छा, अब इसमें से 7400 में से 4300 अगर आप निकालते हैं तो आपके पास कोई बच जाता है तकरीबन 3100 के अराउंड, 3100 के अराउंड तकरीबन आपके करीब मैं बता रहा हूँ। कि अगर आप माइनस करते हैं तो 3100 के करीब आंसर आएगा। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन था इधर ये प्लस था, इक्वेशन की जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सो ये माइनस अगर आप करें तो माइनस बनता है 8597। सो अब बेसिकली आपने क्या करना है, 3100 माइनस हो रहा है 8597 में से। सो 8500 में से, बल्कि 8600 कर लें इसको क्योंकि 97 है, तो 8600 में से आप 3100 माइनस कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि 8600 में से अगर 3100 माइनस किया जाए तो तकरीबन 5500 जो है ना वो हमारा आंसर आता है। सो ये जो है वो ऑप्शन आपका सी जो है 5526, ये आपका करेक्ट आंसर है। एक तो ये तरीक़ाकार है जो कि आप डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड किसका है, और आप ऐसे रैंडम या अंदाज़न रफ कैलकुलेशन या अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करके आप आंसर का अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर आपने एक्यूरेट करना है तो ये देख लें, आप ये करेंगे कि आप 7429 में से ये माइनस करेंगे, जैसे कि इसने किया है, ये माइनस करेंगे तो आपके पास 3071 आ जाएगा। अब 8597 माइनस जो आपके पास वैल्यू थी नहीं, उसकी जगह आपने x रख लिया, दूसरी तरफ 3071 हो गया, x जो है वो इस तरफ आ गया तो प्लस हो जाएगा, और 3071 जो है वो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा इससे से, तो 5526 जो है वो आंसर है। बेसिकली वही तरीका है जो मैंने आपको करके बताया है। कहता है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, कहता है इनमें से सबसे छोटा जो है वो प्राइम नंबर कौन सा है। अच्छा, उसका क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 1 2 3 या 4। 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 2 आप जानते हैं कि 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। सो 2 जो है वो आपका आंसर है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 357, जब आप एक नंबर को डिवाइड करते हैं 357 के ऊपर तो आपके पास आंसर के रिमाइंडर कितना आता है, 39। यानी एक नंबर को आपने डिवाइड किया 357 के ऊपर, तो जो रिमाइंडर आपके पास आता है वो क्या आता है, 357। कहता है उसी नंबर को अगर आप 17 के ऊपर डिवाइड करें तो रिमाइंडर बताएं कि क्या होगा, 0 3 5 7 या फिर 11। ये आपके पास 4 ऑप्शंस उसने दिए हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप। इसको सॉल्व आप ऐसे करें, इमेजिन करें कि x जो है ना वो नंबर है, यानी x आपने कह दिया क्या है, वो नंबर है जिसके ऊपर आपने क्या किया, जिसके ऊपर उसने कहा कि उसको जब आप 357 के ऊपर डिवाइड करें
तो आपके पास जो रिमाइंडर या बाकी बची हुई वैल्यू आती है वो आती है 39। हमने ये किया कि हमने x को समझ लिया कि नंबर है और हमने कह दिया कि y जो है वो क्या है, कोशेंट। अब y अगर कोशेंट है तो इसका मतलब है कि x क्या होगा, 357 ज़रब y प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो है वो आपका कितना था, 39 था। ये उसने आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में दे दिया। सो ये हमने इससे क्या किया, हमने इसमें से एक इक्वेशन सादा बना ली ताकि हम अपने आंसर को आराम से सॉल्व कर सकें। अच्छा, अब वो आगे कहता है कि जब आप इसी को सेम नंबर को 17 के ऊपर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। अब हमारे पास जो फॉर्म है ना, जो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन बन रही है, इसको हम 17 के ऊपर फर्ज किया डिवाइड करते हैं और हम देखते हैं कि 17 के ऊपर डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आता है। अब देखें, इसको डिवाइड हम अगर करते हैं 17 के ऊपर तो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं जानने की कि रिमाइंडर कितना आता है। अब ये इस तरह जो से हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 17 इक्वल्स टू 357 इंटू y प्लस 39 डिवाइडेड बाय 17, ये हो जाएगा। अब जो 357 है इसको आप डिवाइड करें इस तरह से, मतलब इसको हम तोड़ रहे हैं या फैक्टर्स बना रहे हैं और इस तरह से बना रहे हैं कि उसमें 17 का मल्टीपल आ जाए। तो हम जानते हैं कि 21 का जो मल्टीपल होता है 17, 21 ज़रब 17 का मतलब है 357। तो इसको मैंने तोड़ के y में लिख दिया, 21 ज़रब 17 y, 21 ज़रब 17 y का मतलब है कि 357 y, क्योंकि ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और प्रोडक्ट में आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये बेसिक सा रूल है। इसी तरह से प्लस 39 जो है उसको आप फर्ज किया 17 के मल्टीपल में बनाते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के नीचे आपके पास 17 है। अब जब 17 के मल्टीपल में आप इसको बनाएंगे, दूसरी तरफ भी x डिवाइडेड बाय 17 है, तो इसको हम बना लेते हैं 17 इंटू 2 34 प्लस 5, क्योंकि ये कितना हो गया जी, 39 हो गया। अब देखें, ये आपके पास आपने ऊपर जो थी उसको इस तरह से क्या कर लिया, आपने ऊपर जो था उसको आपने इस तरह से बैलेंस कर लिया। अब देखें कि जो 17 इधर था इसको आप जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरफ, बल्कि 17 एक यहाँ पे था और इस 17 को आप ये करते हैं कि दोनों इक्वेशंस में से ये जो इक्वेशन का ऊपर का पार्ट है इसके साथ करते हैं अलग अलग मल्टीप्लाई, y डिवाइड अलग अलग डिवाइड करते हैं, सॉरी, प्लस 17 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 5, इस तरह लिखा। यहाँ पे 17 इस 17 से कट जाएगा, यहाँ पे ये 17 इस 17 से कट जाएगा। हमारे पास इस तरफ क्या बचेगा, 21y प्लस यहाँ से 2 बच जाएगा और ब्रैकेट के बाद जो है वो 5 बच जाएगा और यहाँ पे x था, x के नीचे 17 था, इस 17 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इस तरफ चला गया। सो हमारे पास इक्वेशन की ये फॉर्म बन गई, 17 इंटू 21y प्लस 2, ये तो हो गई आपकी इक्वेशन, प्लस 5 जो है ना वो आपके पास क्या आ गया, 5 आपके पास आ गया रिमाइंडर। तो उसका क्वेश्चन क्या था, उसका क्वेश्चन ये था कि जब इसको 17 के ऊपर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर हमने देखा कि क्या आया हमारे पास, रिमाइंडर हमारे पास आया 5। सो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, हमारा आंसर है सी, ऑप्शन सी 5 जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ता हूँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है -84 इंटू 29 प्लस 365, कहता है जी इसका आंसर बताएं। अब ये बात याद रखें कि माइनस, सबसे पहले आप इनको ज़रब दे दें दो को, -84 इंटू 29 ज़रब दे दें दोनों को, 84 इंटू 29, 9 4 34, 9 8 72 प्लस 3 75, क्रॉस डाल दिया नीचे, और 84 2 8, 8 2 16, ये ऐड कर लिया 6, 8 5 13, 7 और 1 8 और 6, 8 और 6 14, 14 और 1 यहाँ पे चला गया, 1 और 1 2। सो 84 को जब हमने 29 से ज़रब दिया तो यह आ गया 3426, लेकिन इसके साथ आप देख लें कि साइन कौन सा था, नेगेटिव का, तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा -3426 और दूसरी वैल्यू क्या है, +365। अब 3426 में से मैंने ये माइनस करना है क्योंकि ये प्लस वैल्यू है और ऊपर वाली के साथ नेगेटिव वैल्यू है। तो आंसर जो है वो मेरे पास क्या आएगा, देखें 6 में से 5 निकाला तो 1,
13 में से यहाँ 3 बनता है, एक यहाँ से इधर ले गए, तो 13 में से 6 निकाला तो 7, यहाँ पे 3 बच गया था, 3 जो है वो एक यहाँ से ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे जो है वो 3 बच गया था और यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो 23 में से हम 3 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। लेकिन चूंकि बड़ी रकम के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन एज इट इज़ आ जाएगा। तो जो मेरा आंसर है वो होगा 2071, ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ये उसने देखें कि उसने सॉल्व किया हुआ है, उसने 30 माइनस 1 करके किया है 29 को और फिर उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, लेकिन इसको आप सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कर सकते हैं। कहता है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 296, एक नंबर को जब आप 296 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 75 रिमाइंडर आता है। यानी एक नंबर है उसको जब मैं डिवाइड करूंगा 296 के ऊपर तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 75। फर्ज किया वो नंबर है जी x, मैंने जब, और y है क्वोशंट, मैंने जब इसको डिवाइड किया 296 के ऊपर y से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 75। कहता है व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 37 द रिमाइंडर विल बी, जब आप इसी को 37 के ऊपर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, 37। अब देख लें कि 37 को आपने, ये जो इक्वेशन है इसको आपने इस तरह से तोड़ के बनाना है कि ये 37 के साथ किसी फॉर्म में आ जाए। अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो 37, ये जो रिमाइंडर है इसको आप तोड़ लें 37 के हिसाब से तो ये बन जाएगा जी 37 इंटू 2, ये होता है 74, क्योंकि 75 को आप तोड़ के 74 प्लस 1 तो लिख सकते हैं, तो 37 इंटू 2 प्लस 1। सो बाकी इक्वेशन तो बैलेंस हो जाएगी ऊपर, यहाँ पे जैसे मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में किया था कि इस तरह हो जाएगा 37 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 37 प्लस जो है वो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये 37 इससे कट जाएगा, पीछे यहाँ पे इक्वेशन बच जाएगी फर्ज किया 296, 37 इंटू 8 जो है ना वो होगा 37 इंटू 8 इंटू वाई, इस तरह से बच जाएगा, और आगे जो है फिर बच जाएगा 2 और फिर ये 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसमें रिमाइंडर जो है वो आंसर क्या आता है 1। यहाँ पे आप इसका जो है वो डिटेल्ड आंसर भी देख सकते हैं। 296 इंटू क्यू क्वोशंट हो गया प्लस 75। अब 37 को आपने 296 को तोड़ के 37 के मल्टीपल में लिखा, क्योंकि आप उसको अब डिवाइड किससे कर रहे हैं 37 से। 37 इंटू 8 क्यू, 75 को आपने तोड़ के फैक्टर्स में लिखा 37 इंटू 2, यानी कि 75 को आपने 74 कर दिया, 74 प्लस 1 हो गया 75, और फिर 74 को आपने 37 के मल्टीपल में 37 मल्टीप्लाई बाय 2 करके किया, तो 37 इंटू 2 प्लस 1। तो अब यहाँ से 37 जो है वो बाहर कॉमन आ जाता है, 8q प्लस 2 प्लस 1, तो रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं, कहता है एक डिवीजन के सम में द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक डिवीजन सम में कहता है द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 46 व्हाट इज द डिविडेंड। कहता है कि एक डिवीजन के सम है, उसमें डिवाइजर 10 टाइम्स है क्वोशंट के और 5 टाइम्स है रिमाइंडर के। अगर रिमाइंडर 46 है तो आप बताएं कि डिविडेंड क्या है। इसमें देखिए आपको कुछ इक्वेशंस बनानी पड़ेंगे, एक दो फार्मूलाज हैं वो याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले देखें, वो कहता है डिवाइजर जो है ना वो है 5 टाइम्स किसके, रिमाइंडर के। ये उसने पहली बात की। द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशंट कहता है, और कहता है 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और कहता है रिमाइंडर 46 है। इसका मतलब है 5 इंटू 46 उसने हमें क्या दिया हुआ है, कहता है ये क्या है, ये डिवाइजर है। सबसे पहले हमने फिर क्या किया, हमने डिवाइजर को कह दिया 5 इंटू 46, ये कितना हो गया 230। अब हम जानते हैं कि 10 टाइम्स क्वोशंट क्या होगा 230, क्योंकि उसने कहा कि जो डिवाइजर है इट इज 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, और साथ ही उसने ये भी कहा कि इट इज 10 टाइम्स ऑफ क्वोशंट। सो 10 टाइम्स ऑफ क्वोशंट का मतलब है कि ये वैल्यू, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि आप ये देखें उसने इक्वेशन में क्या कहा है, उसने कहा डिवीजन सम में जो डिवाइजर है ना वो क्वोशंट के 10 गुना है और रिमाइंडर के 5 गुना है, और रिमाइंडर 46 उसने दिया। सो 5 इंटू 46 करके हमने किया 230। अब उसने कहा कि यही जो वैल्यू है ना वो इसके बराबर भी है 10 टाइम्स इंटू क्वोशंट के। हमने क्यों कह दिया, तो यहाँ से मैंने क्वोशंट निकाल दिया इस इक्वेशन से, 230/10 होके मेरे पास क्वोशंट कितना आ जाएगा, मेरे पास क्वोशंट यहाँ पे आ गया 23। अब देखें हमारे पास जो इक्वेशन है ना डिविडेंड निकालने के लिए वो होती है, एक इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, फार्मूला है
डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपके पास क्या होता है जी, ये आपके पास डिविडेंड जो है उसकी क्या होती है, ये उसकी वैल्यू है। अब देखें डिवाइजर आपके पास क्या है, डिवाइजर आपके पास आपने यहाँ पे निकाल लिया 230 है, मल्टीप्लाई बाय कोशेंट क्या निकाल लिया 23 है, और रिमाइंडर आपके पास कितना है जी, रिमाइंडर उसने आपको 46 दिया हुआ है। इसको इक्वेशन में पुट किया, सॉल्व किया, 230 ज़रब 23 ये 5290 आता है, प्लस 46 इनको ऐड कर लें, 5336 जो है वो आपका आंसर आना चाहिए। ये मल्टीप्लिकेशन मैं आपको करके दिखा सकता हूँ क्योंकि आप वहाँ पर पेपर में कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि मैं बहुत सारे पहले क्वेश्चंस में भी ये मल्टीप्लिकेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस कर चुका हूँ, तो आई एम श्योर कि आप अब तक इसके ऊपर काफ़ी एक्सपर्ट बन चुके होंगे। अगला क्वेश्चन वो कहता है 4500 इंटू डैश इक्वल्स टू 3375। अब 45 इंटू डैश, अब मैंने इस डैश की जगह लगा दिया क्या x, 45 डॉट x, 45 डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो वैल्यूज़ को, मैंने डॉट लगा दिया, या फिर आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, या फिर आप ये स्टेरिक भी लगा सकते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है तीनों का। 45 इंटू एक्स जो है ना वो कहता है कि कितना होगा 3375 के बराबर। अब ये बात याद रखें कि उसने एक तो तरीक़ेकार जब इस तरह दिया हो तो आप सीधा सीधा ये कर सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लें, अगर यही आंसर है तो वो ठीक है, ये करके देख लें, अगर ये आंसर आता है तो ठीक है वही ऑप्शन है, अगर ये करके देख लें, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आंसर आता है तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। एक तरीक़ेकार तो ये हो सकता है कि आप इनमें से हर एक ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं इस तरह की इक्वेशन में डाल के। एक तरीक़ेकार जो है वो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने ये बनाया, अब मैं x निकालना चाहता हूँ, x इक्वल्स टू 3375 बट्टा 4500। अब देख लें 4500 हो गया, तो अब यहाँ से मैंने जो है वो क्या निकालना है, यहाँ से मैं निकालूंगा जी, मैं देखता हूँ कि ये किसके बराबर बन रहा है। अब मुझे अंदाज़ा है कि 1100 जो है ना, 1100 को अगर मैं 3 से ज़रब दूँ तो वो बनता है 3300, और 1100 को मैं अगर 4 से ज़रब दूँ तो वो बनता है 4400। अब इसी में मैं अगर 25 भी ऐड कर लूँ, यानी 1125 को 3 से कर दूँ तो वो बनता है 3375, और 1125 को मैं 4 से ज़रब दूँ तो वो बनता है जी 4500। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है 4500 और 3375 डिवाइडेड बाई 4500 को अगर दोनों को आप 1100 के ऊपर डिवाइड करें तो ये इस तरह डिवाइड होते हैं कि ये 1125 के ऊपर, सॉरी 3 1125 आर 3575 और 4 1125 आर 4500। सो आप जो है वो कह सकते हैं कि 3/4 इसका क्या है आंसर। सो ऑप्शन बी जो है ना वो आपका क्या होगा जी, करेक्ट आंसर होगा। इसका ये तरीक़ेकार देख लें, उसने इसको किस तरह से, उसने किसी और तरह से किया हुआ है। इसको आप जो है वो 5 के ऊपर डिवाइड भी कर सकते हैं। अब उसने देख लें कि इसको कैसे किया हुआ है, पहले उसने सिंप्लीफाई करके उसको 75/100 के ऊपर तकसीम कर लिया, और यानी उसने ये किया कि 45 के ऊपर दोनों को तकसीम किया तो 75 ज़र 45, अगर आप 3375 को 45 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 75, और फिर उसने 4500 को 45 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 100। 75/100 जब सिंप्लीफाई हो गई तो 75/100 को उसने तकसीम कर दिया दोनों को 25 के ऊपर, तो ये 25 3 75 और 25 चौके या 25 4 ज़ार 100, तो 3/4 जो है वो आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आगे बढ़ता हूँ जी नेक्स्ट, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड, कहता है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर ऐड किया जाना चाहिए 4456 में, सो दैट द सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। अब इसको क्या करना पड़ेगा जी, 4456 को आप तकसीम करें 6 के ऊपर, 6 6 आर 6 7 आर 42, यहाँ पे बच गया कितना नीचे 2 और 5 ऊपर से मैं नीचे ले आया, 6 4 आर 24, एक नीचे ले आया, यहाँ से 6 नीचे आ गया 16, 6 2 आर 12, नीचे क्या आ गया जी 4। अब ये 4 जो है ना वो बाकी बचा है, तो 6 में से 4 निकालेंगे तो 2, इसका मतलब है कि ऑप्शन सी जो है ना आपका करेक्ट आंसर है। यानी 4456 में आप जब 2 ऐड करें तो ये बन जाएगा 4458। 4458 को अगर आप 6 के ऊपर तकसीम करें तो ये मुकम्मल वैल्यू आ जाएगी, आप तकसीम करके देख सकते हैं। 743 इंटू 6 जो है वो बनेगा 4458। अच्छा जी, ये आप देख लें कि उसका यही आंसर है ये।
4 रिमाइंडर है, 6 को फिर जो बाकी बचा है रिमाइंडर उसको 6 में से निकाल दें तो आपको पता चल जाएगा कि कितना नंबर उसमें ऐड करें तो आंसर कंप्लीट होगा। कहता है व्हाट लीस्ट नंबर, कौन सा ऐसा कम से कम नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट अगर किया जाए फ्रॉम 13,601 सो दैट द रिमाइंडर इज डिविजिबल बाय 87। एक दफा फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, व्हाट लीस्ट नंबर, ऐसा कौन सा कम नंबर जो है या सबसे छोटा नंबर उसको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए 13,601 में से तो जो रिमाइंडर है वो डिविजिबल होगा किससे, 87 से। इसको देखते हैं। अब देखें, सबसे पहले आपने जो है ना वो 13,601 को 87 पे डिवाइड करना है। इसको जब डिवाइड किया उसी तरह से जैसे मैं आपको बताया तो आंसर आपके पास कितना आता है 156 और बाकी कितना बचता है आखिर पे, रिमाइंडर कितना आ जाता है 29। तो जो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है ना दैट इज 29। कहता है कि क्वेश्चन क्या था उसका, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13,601 सो दैट द रिमाइंडर इज डिविजिबल बाय 87। इसका मतलब ये था कि 13,601 को अगर हम डिवाइड करें 87 के ऊपर तो जो डिवीजन के बाद ये 87 इसके ऊपर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता और आखिर पे कुछ रिमाइंडर या कुछ वैल्यू बच जाती है। कहता है आप ये बताएं, पहले पिछले क्वेश्चन में वो कहता था कि ये बताएं कि कितनी वैल्यू ऐड करें कि ये कंप्लीटली 87 के ऊपर डिवाइड हो जाए। अभी वो कहता है कि ये बताएं कि कितनी वैल्यू निकालें इसमें से या सब्ट्रैक्ट करें या माइनस करें तो जो है वो जाके ये 13,601 जो है 87 के ऊपर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर जो है वो रिमाइंडर क्या आया 29। तो -29 अगर आप करेंगे 13,601 में से तो यह आ जाएगा 13,572। तो ये 13,572 या 29 जो है ना ये आपका आंसर है और ये जो आपकी वैल्यू होगी ये होगी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 87 और इसको अगर आप डिवाइड करके देखें तो आपका आंसर आना चाहिए 155 87 आर ये जो वैल्यू थी। काफ़ी सारा हमारे काफ़ी वीडियो का टाइम हो चुका है। अगली वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को और कुछ और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़।